आज की रेसिपी हम आटे से बनाने वाले हैं। तो गेहूं का आटा हमने 1 कटोरी का जितना ले लिया है। तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने देसी रसोई किचन में। तो एक बड़ा सा बर्तन ले लेंगे, उसमें हम अपने आटे को डाल देंगे। तो जितनी क्वांटिटी में बनाना चाहते हो उस हिसाब से आप आटे को ले सकते हो। और तो हल्का सा इसमें हम नमक डालेंगे, बिल्कुल 1/4 चम्मच जितना ही हम नमक डालेंगे। और थोड़ा सा इसमें हम चिली फ्लेक्स डालेंगे। तो मैं आज का जो नाश्ता है बहुत ही चटपटा बनाने वाली हूँ। और ये नाश्ता सच में फ्रेंड्स बच्चों को तो मेरे इतनी पसंद आए कि मैं क्या ही बताऊं। तो इस तरह से मिक्स कर देंगे नमक और चिली फ्लेक्स को। और चिली फ्लेक्स अगर आप नहीं डालना चाहते हो तो केवल नमक डालकर ही बना सकते हो। और इनको हम बढ़िया सा एक डो की तरह तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर, जैसे हम रोटी चपाती का डो तैयार करते हैं, बस उसी तरह से हमें करना है। तो आपने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ऑल बेल बटन जरूर से प्रेस कर दीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो इस तरह से हम नॉर्मल सा आटा इनका गूंद लेंगे और बहुत ही मज़ेदार सा हमारा आज का नाश्ता बनने वाला है। अगर इस नाश्ते को आप एक बार बनाओगे तो आपके बच्चे मार्केट का भी खाना भूल जाएंगे। तो इस नाश्ते को तो ट्राई करना बनता है फ्रेंड्स। तो इस तरह से इनको हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अच्छे से एक डो की तरह तैयार कर लेंगे। तो देखिए आटे को हमने लगा लिया है। तो इस तरह से जैसे रोटी चपाती का होता है बस उसी तरह से हमें लगाना है। तो इनको हम ढककर बस 2 से 4 मिनट के लिए रखेंगे। तब तक हम अपनी सब्जियों की तैयारी कर लेते हैं। तो ढेर सारी सब्जियों से आज का नाश्ता हमारा बनने वाला है। तो जो सब्जियां आपके पास अवेलेबल हो वो सब्जियां आप ले सकते हो। तो मेरे पास गाजर था, पत्ता गोभी था, प्याज था और मिर्ची था, धनिया पत्ता था। तो मैं इसी सब्जियों से बनाकर तैयार करूंगी। आप चाहो तो शिमला मिर्च वगैरह भी ले सकते हो। तो इस तरह से पत्ता गोभी को हमने अच्छे से सभी सब्जियों को वॉश कर लिया है। और इनको क्या करेंगे, पतले पतले हमें लच्छों में कट करना है। बहुत ही हेल्दी आज का हमारा नाश्ता होने वाला है फ्रेंड्स। तो इस तरह से हम सभी सब्जियों को लंबे लंबे लच्छों में कट कर लेंगे। गाजर देखिए हमने सभी सब्जियों को लच्छों में कट कर लिया है। मिर्ची फ्रेंड्स आप अपने हिसाब से तीखा कम ज्यादा कर सकते हो। तो इनको भी रखते हैं साइड में। तो इस तरह से क्या करेंगे कि आटे को हम अच्छे से फिर से एक बार इस तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इनकी हम जैसे रोटी हम बनाते हैं बस उसी तरह से इनका हम बॉल बनाएंगे। तो आपको मेरा वीडियो अगर थोड़ा भी पसंद आ रहा हो और चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हाइप का भी ऑप्शन आया हुआ है तो आप लोग हमें हाइप करके पॉइंट भी दे सकते हो। तो इस तरह से हम अपने सभी बॉल को बना लेंगे। तो 1 कटोरी आटा में हमारा ढेर सारा नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है फ्रेंड्स। तो आप लोग एक बार मेरे कहने पे जरूर से ट्राई करना। मुझे यकीन है फ्रेंड्स कि आप एक बार इस नाश्ते को अगर बनाओगे तो आपके बच्चे बार बार यही डिमांड करेंगे बनाने की। तो इस तरह से आप बनाकर हेल्दी तरीके से अपने बच्चों को खिला सकते हो। और इसमें मार्केट से कुछ भी लाने की आवश्यकता नहीं है, जो हमारे घर में अवेलेबल हो बस उसी से हम बनाकर इस नाश्ते को आज का तैयार कर रहे हैं। तो देखिए हमने सभी बॉल को बना लिया है। अब इस तरह से क्या करेंगे, या तो थोड़ा सा ऑयल लेकर या फिर थोड़ा सा परथन लेकर आटे लेकर इस तरह से आप रोटी के जैसा बना लीजिएगा। जैसे हम रोटी बनाते हैं बस बिल्कुल उसी तरह से हमें बनाना है इसको। बहुत ज्यादा इनको मोटा नहीं रखना है फ्रेंड्स। मैं बताती हूँ किस तरह से हमारा रोटी रहेगा। तो मैं चॉपिंग बोर्ड पे ही बेल रही हूँ, आप चाहो तो चकले पे भी बना सकते हो। तो देखिए हमारा रोटी बिलकर बिल्कुल तैयार हो गया है। जैसे हम रोटी बनाते हैं बस उसी तरह से हमारा है। तो एक रोटी तो हमारा बनकर तैयार हो गया है। दूसरे रोटी को भी इसी तरह से हम बना लेंगे। और बहुत ही फटाफट से हमारा 5 मिनट में आज का नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है फ्रेंड्स, इसे आप बचे हुए आटे से भी बना सकते हो। जैसे आपके पास रोटी बनाकर आटे बच जाते हैं उससे भी इस नाश्ते को बना सकते हो। तो मेरे पास आटे बचे हुए नहीं थे तो मैंने आटे को गूंद कर ही बना लिया है। तो इस तरह से देखिए दूसरा रोटी भी हमारा बिलकर तैयार हो गया। इसी तरह से हम अपने सारे रोटियों को बेल लेंगे। तो देखिए हमने सभी रोटियों को बेलकर तैयार कर लिया है। तो एक कढ़ाई में हमने पानी डालकर चढ़ा दिया है और पानी हमारा अच्छे से उबलते हुए होना चाहिए। तो इस तरह से इसमें हम 1 से 1.5 चम्मच जितना ऑयल डाल देंगे, या फिर चाहो तो घी भी डाल सकते हो। तो इस तरह से, और हाँ फ्रेंड्स हमने आटे में नमक डाला हुआ है इसलिए मैं नमक नहीं डाल रही हूँ। अगर आप आटे में नमक नहीं डाले हुए हो तो इस टाइम पे आप इसमें नमक डाल सकते हो, आधा चम्मच के जितना। तो अब अपने हम रोटी को इस तरह से उठाकर और उबलते हुए पानी में डाल देंगे। तो आपने क्या सोचा है फ्रेंड्स कि उबलते हुए पानी में आटे की रोटी को डालकर भी हम इतना बढ़िया सा
नाश्ता बना सकते हैं। तो हाँ फ्रेंड्स, इस तरह से हम उबलते हुए पानी में आटे को डालकर, रोटी को डालकर बना सकते हैं। और इसे बहुत ज़्यादा उबालना नहीं है, बस कुछ सेकंड का जितना, 30 से 40 सेकंड का जितना ही इन्हें हमें अच्छे से उबालना है। बहुत ज़्यादा अगर ओवर कुक कर दोगे तो ये फिर हमारा टूट जाएगा। तो इस तरह से हम बहुत ही बढ़िया सा, बहुत ही हेल्दी सा आज का नाश्ता बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इस बात का आप जरूर से ध्यान रखिएगा कि हमारा पानी जो है उबलता हुआ होना चाहिए। देखिए हमारे एक रोटी बनकर तैयार हो गए हैं। तो इस तरह से इनको हम कोई जाली वाली छलनी में निकाल लेंगे और इनको हम एक प्लेट पे रख देंगे। या तो इस तरह से हम सारे रोटियों को डालकर बना लेंगे। तो दूसरा रोटी भी हमने डालकर आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। फिर तो इस तरह से इनको भी हम कुछ सेकंड के लिए उबाल लेंगे और बहुत ही फटाफट से हमारा आज का नाश्ता बन जाता है। और इस तरह से अगर आप बनाओगे तो बच्चे बाहर का चाउमीन और नूडल्स भी खाना भूल जाएंगे। तो देखिए दूसरे वाले भी हमारे अच्छे से बॉयल हो गए हैं। तो इस तरह से इनको भी हम निकाल लेंगे। और एक में एक चिपका कर आप नहीं रखिएगा फ्रेंड्स, अलग अलग ही रखिएगा। तो इस तरह से हम तीसरे वाले को भी बना लेंगे और सारे रोटी को हम इसी तरह से अपने बॉयल कर लेंगे। तो इस तरह से हम चॉपिंग बोर्ड पे रख दिए थे और इस तरह से हमने प्लेट में भी निकाल कर रख दिया था। तो अलग अलग ही रखिएगा गरम गरम में फ्रेंड्स, क्योंकि एक साथ अगर रखोगे तो गर्मा गर्म में अगर रखोगे तो चिपक जाता है। तो अलग अलग रखने से बस कुछ ही सेकंड में ये हमारे अच्छे से ठंडे हो जाते हैं और बिल्कुल ही ड्राई हमारा हो जाता है। जो चिपचिपा शुरू में रहता है वो हमारा ड्राई अच्छे से हो जाता है। तो इस तरह से इनको क्या करेंगे कि पतले पतले स्ट्रिप में हमें इन्हें काटना है, बिल्कुल पतले पतले ही, जैसे हम मार्केट का चाउमीन वगैरह खाते हैं, बस उसी तरह से हमें इन्हें पतले पतले स्ट्रिप में काटना है। इस तरह से मैं आप लोगों को दिखा दे रही हूँ। तो या तो आप चाकू से भी कट कर सकते हो या आप फिर पिज्जा कटर से भी कट कर सकते हो, मतलब जैसे आपको सुविधा हो उससे आप कट कर सकते हो। तो मैं चाकू से ही कट कर रही हूँ। और इस नाश्ते को अगर आप एक बार बनाओगे तो बच्चे आपकी बार बार डिमांड करेंगे। तो इस नाश्ते को आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हो। और बच्चे क्या फ्रेंड्स, ये नाश्ते अगर आप बनाओगे तो बड़े को भी बहुत ही पसंद आने वाले हैं। तो इस नाश्ते को तो ट्राई आप लोग एक बार जरूर से करें मेरे तरीके से। और बहुत ही फटाफट से हमारा ये नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है। और इस तरह से अगर हम बनाकर बच्चों को खिलाते हैं तो हेल्दी भी होता है। और आपने देखा ना फ्रेंड्स, इसे मैंने आटे से बनाकर तैयार किया हुआ है। तो मार्केट का बच्चे खाना नूडल्स और मैगी भी भूल जाएंगे। तो इस तरह से देखिए इनको हमने अच्छे से स्ट्रिप में कट कर लिया है। तो बिल्कुल ही पतले पतले स्ट्रिप में हमने इन्हें कट किया है फ्रेंड्स, ज्यादा मोटा हमने नहीं रखा है इनको। इस तरह से देख लीजिए हमारा बिल्कुल ही पतला पतला सा है। तो सभी को हम इसी तरह से कट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने इनको अच्छे से स्ट्रिप में कट कर लिया है। और दूसरे वाले रोटी को भी हम इसी तरह से कट कर लेंगे। तो आप लोगों को मैं एक एक चीज अच्छे से दिखाती हूँ फ्रेंड्स। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है तो बिल्कुल भी स्किप करके मत देखिएगा। तो थोड़ा भी वीडियो अगर पसंद आ रहा है और अपने फैमिली और फ्रेंड सर्कल में भी जरूर से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो लोग भी इस रेसिपी को बनाकर इंजॉय कर सके। और इसे आप शाम के स्नैक्स में भी खा सकते हो, सुबह के ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हो, मतलब ऑल टाइम आपका ये फेवरेट होने वाला है। तो इस नाश्ते को तो ट्राई करना बनता है फ्रेंड्स। तो देखिए हमने सभी स्ट्रिप को कट कर लिया है। इस तरह से पतले पतले स्ट्रिप में हमने कट किया। अब चलिए इनको बनाना शुरू करते हैं। तो एक पैन को हमने चढ़ा दिया है। पैन में हम डालेंगे 2 से 2.5 चम्मच, इतना छोटा चम्मच से ही हम डाल रहे हैं ऑयल। और तेल जब हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा तो उसमें हम अपने कटे हुए, हमने जो प्याज काट कर रखे थे वो डाल देंगे और हरी मिर्ची को डाल देंगे और अपने गाजर को भी डाल देंगे इस तरह से। और सभी चीज़ों को बहुत ज़्यादा हमें पकाना नहीं है, हल्का सा इसमें क्रंचीपन रहेगा, तभी हमारा जो नाश्ता है बढ़िया बनकर तैयार होगा। तो इस तरह से इनको हम अच्छे से चला देंगे और हल्का सा इन्हें हमें फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। तो प्याज और गाजर हमारे अच्छे से भून गए हैं। तो अब इसमें हम अपने पत्ता गोभी को भी डाल देंगे। और पत्ता गोभी हमारा बहुत ही जल्दी से सॉफ्ट हो जाता है, इसलिए मैं इसे बाद में ही डाली हूँ इस तरह से। और इनको बढ़िया सा 4 से 5 बार इस तरह से अच्छे से चला लेंगे, हल्का सा हमारा पत्ता गोभी भी सॉफ्ट हो जाए, बस इतना ही हमें इन्हें पकाना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। तो हमारे हल्के से सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब इसमें हम कुछ बेसिक मसाले घर के डालेंगे, जैसे
1 चौथाई चम्मच जितना काली मिर्च पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा इसमें हम चिली फ्लेक्स डाल रहे हैं। तो चिली फ्लेक्स जरूर से ही आप डालिएगा, इससे बहुत ही चटपटा सा टेस्ट आता है। और आधा चम्मच जितना मैं जीरा पाउडर डाल रही हूँ और इसमें हम थोड़ा सा मैगी मसाला डालेंगे। तो आप चाहो तो पास्ता मसाला भी डाल सकते हो। तो बिल्कुल 1 चम्मच के जितना ही मैंने इसमें डाला है, बहुत ज्यादा नहीं डाला है फ्रेंड्स। अब इसमें हम कुछ सॉस डालेंगे। तो मैं 1 चम्मच के जितना शेजवान सॉस डाल रही हूँ। तो शेजवान सॉस आपके पास अगर हो तो जरूर से ही डालिएगा, बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है। और 2 चम्मच के जितना इसमें मैं टोमेटो केचप डाल रही हूँ। तो इस तरह से अगर हम नाश्ते बनाते हैं तो बच्चों को बहुत ही पसंद आता है फ्रेंड्स। और आधा चम्मच जितना मैं व्हाइट वाला विनेगर डाल रही हूँ। तो अगर विनेगर ना हो तो आप थोड़ा सा इसमें नींबू का जूस भी डाल सकते हो, या फिर आप हल्का सा खट्टा अगर नहीं पसंद करते हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। और इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। तो नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लीजिएगा, क्योंकि सॉस वगैरह में भी नमक होता है, तो आप हिसाब से ही डालिएगा। और हमने आटे का जो बना कर रखा है लच्छा, उसमें भी हमने नमक का प्रयोग किया था, तो इसलिए आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डाल लीजिएगा। तो इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो देखिए बढ़िया सा हमारा मिक्स हो गया फ्रेंड्स। अब इसमें हम अपने कटे हुए नूडल्स को इस तरह से डाल देंगे। तो एक एक नूडल्स हमारे जो हैं बहुत ही खिले खिले से हैं। तो एक टिप्स आप लोगों को देना चाहती हूँ फ्रेंड्स, वो ये है कि जब भी हम रोटी को पानी से निकालेंगे तो हल्का सा जब ये ठंडा हो जाए, मतलब ड्राई सा हो जाए, तभी इनको हम अच्छे से कट करेंगे। और पानी में जो है 1 से 1.5 चम्मच के जितना आप जरूर से ही ऑयल डालिएगा। उससे क्या होता है कि हमारा रोटी जो है बढ़िया सा खिला खिला सा बनता है, बिल्कुल भी नहीं चिपकता है। तो इस तरह से हम फॉक की सहायता से या आप चमचे से भी इस तरह से मिक्स कर सकते हो। तो देखो कितना बढ़िया हमारा मजेदार सा आज का ब्रेकफास्ट बनकर तैयार हुआ है। अब इसमें हम धनिया पत्ता जो हमने कट करके रखे थे इस तरह से डाल देंगे। और हाँ फ्रेंड्स, इसमें आप चाहो तो लहसुन अदरक भी डाल सकते हो। जिस समय हमने तेल डाला था उस टाइम मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से आप लोगों के साथ आज का नाश्ता शेयर कर रही हूँ। तो इस तरह से हम मिक्स कर देंगे। और इसमें आप चाहो तो पास्ता मसाला भी डाल सकते हो, या फिर आपको जो मसाले पसंद हो, आपके बच्चे को जो मसाले पसंद हो वो मसाले भी आप डाल सकते हो। तो देखिए एक एक स्टिप हमारा बिल्कुल ही अलग अलग खिला खिला सा लग रहा है। तो कितना बढ़िया हमारा मज़ेदार सा आज का नाश्ता हेल्दी सा बनकर तैयार हुआ है। वो भी 1 कटोरी आटे से, गेहूं के आटे से हमने बनाकर तैयार किया है। तो हमें बिल्कुल भी इसमें टाइम नहीं लगता है। तो बस ज़्यादा नहीं इन्हें हमें भूनना है, अच्छे से हमें इन्हें मिक्स कर देना है और हमारा बनकर तैयार हो गया है। तो इस तरह से इनको हम एक प्लेट में सर्व कर लेंगे। और इस नाश्ते को खाकर आपके बच्चे जो हैं बाहर का चाउमीन और पिज्ज़ा भी भूल जाएंगे अगर इस तरह से आप बनाकर दोगे तो। और बच्चों के लंच बॉक्स के लिए तो ये बहुत ही परफेक्ट नाश्ता है फ्रेंड्स, क्योंकि इन्हें हमने मैदे से नहीं आटे से बनाकर तैयार किया है। तो हमारा हेल्दी टेस्टी मज़ेदार सा फटाफट से बन जाने वाला नूडल्स बनकर तैयार हो गया है। तो इसे एक प्लेट में इस तरह से हम सर्व कर लेंगे और ऊपर से हल्का सा धनिया पत्ता डालेंगे। आप चाहो तो ऊपर से सॉस वगैरह भी डाल सकते हो, मतलब जो आपको जैसे पसंद हो उस तरह से आप इन्हें सर्व कर सकते हो। तो हमारा मज़ेदार सा आटा नूडल्स बनकर तैयार हो गया है। तो इस नाश्ते को आप लोग कब ट्राई कर रहे हो कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखना फ्रेंड्स। और पसंद आया वो वीडियो थोड़ा भी तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड सर्कल में भी जरूर से शेयर करना। तो हाइप का भी ऑप्शन आया हुआ तो आप लोग हमें हाइप भी करें। तो फिर इसी तरह से इजी और हेल्दी टेस्टी रेसिपी के साथ मिलते हैं। तब तक बाय फ्रेंड्स।